गुड मॉर्निंग क्लास। हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये एक्सपेरिमेंट स्टडी है आपकी किसकी? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। अब ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या किया गया था, एक एवैक्यूएटेड ट्यूब ली गई थी जिसमें कि यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाई गई थी। इसको नाम दे दिया मैंने सी और इसको नाम दे दिया मैंने ए। ये 2 प्लेट मैंने लगाई यहाँ पर। इनको हमने ट्यूब में बंद किया और इस ट्यूब को यहाँ से एक ओपनिंग दी गई जिसको कि मैंने नाम दे दिया क्या, कि यहाँ से एक विंडो है जिससे कि यहाँ से रेडिएशंस इस प्लेट पर डाली जाएंगी। ठीक है, यहाँ अपने पास कोई सोर्स है जिस सोर्स से हम यहाँ पर क्या डालेंगे, रेडिएशंस डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई वेव डालते हैं तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना शुरू कर देगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगी, की दूंगी और इस की से यहाँ पर मैं एक आउटसोर्स लगाकर और इसको क्या दे देंगे, हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है मेरा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होते हुए यहाँ हमने लगा दिया वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज नापेगा। और यहाँ से हमने और की देकर और क्या किया है, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है रेहोस्टेट पर। और यहाँ से ये आ गया अपने पास एमीटर, माइक्रोमीटर लगाया हमने, क्योंकि जो करंट आएगा वो बहुत छोटा सा आएगा तो उसको नापने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, माइक्रो एमीटर यूज़ किया है। तो यहाँ से मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है। तो अपने पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, वर्क फंक्शन होगा इसके, यहाँ से अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को इसके द्वारा क्या मिलेगी, पोटेंशियल मिलेगा, इसके द्वारा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फोर्स लगेगी और ये इस तरफ चल पड़ेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव हो गया तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या कहलाएंगे, जो करंट बनाएंगे, जो फ्लो होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या कहलाएगा अपने पास, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे मैं यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाती जाऊँगी, मैं इसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाती जाऊँगी तो अपने पास ये करंट क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे, इस पर ग्राफ ड्रॉ करने आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ मैंने करंट ले लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहे तो मैं पी से डिनोट कर देती हूँ इसको। और यहाँ मैंने ले ली क्या, इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँगी वैसे वैसे इजेक्शन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसके, इंटेंसिटी के। यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास रेडिएशंस के इंटेंसिटी के ये क्या होगा, अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको जो ये पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, इफेक्ट देखते हैं अब हम इसका, कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अपने पास यहाँ पर जो इफेक्ट देख रहे हैं, अब मैंने सी को जो दिया है, सी को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था और ए को मैंने क्या दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कीपिंग द ए एट सम एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी। यानी कि मैं यहाँ पर अगर अपने पास ये बढ़ाती जाऊँ, नेगेटिव बढ़ाती जाऊँ, तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा इजेक्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादा करंट होगा। तो अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़कर कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाएगा। दैट मीन्स कि उसके बाद चाहे मैं इसको कितना भी नेगेटिव दे लूँ, मेरे पास जो करंट की वैल्यू जो नापेगा, ये करंट की वैल्यू क्या नहीं करेगी, वेरी करना बंद कर देगी। तो जो वो सिचुएशन आएगी, जब वो मैक्सिमम सिचुएशन आएगी, तो उस टाइम पर जो करंट होगा दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो उस करंट को हम नाम देंगे क्या, सैचुरेशन
करंट नाम देंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर अब यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो नेगेटिव पोटेंशियल मैंने ए को दिया था विद रिस्पेक्ट टू सी, उसको अगर हम बढ़ाते भी जाते हैं तो भी अपने पास जो इजेक्शन है वो अपने मैक्सिमम पर पहुँच चुका है, तो उससे ज़्यादा अब उसके पास नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से चलना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो एनर्जी वहाँ से आ रही है ना, E इजिकल टू एच न्यू, जो हमारे पास रेडिएशंस की जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक तो अपने पास वर्क फंक्शन में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन के लिए यानी कि इजेक्शन के लिए चाहिएगी, और बाकी की जो होगी वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक में। और काइनेटिक क्या होती चली जाएगी, ज़्यादा होती चली जाएगी, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से क्या करेंगे, इस ए की तरफ रीच करेंगे, जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दी थी वहाँ पर ये रीच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल क्या, कि अपने पास मान लो कि मैं अब इस ए को क्या कर दूँ, उल्टा कर दें, अब इस ए को मैं नेगेटिव पोटेंशियल पर ले आऊँ। ठीक है, तो अपने पास इसको नेगेटिव ले आऊंगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ ही रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे वो इस प्लेट से क्या होंगे, अब क्या होगा, लाइक चार्जेस है, रिपेल करेंगे। तो यानी कि अपने पास वो मिनिमम, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा अपने पास, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल किसके पास, ए के पास। ये जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसको नाम दे दिया मैंने क्या, वी नोट। किसके विद रिस्पेक्ट टू सी, जिस पर के अपने पास क्या हो, वेयर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी ज़ीरो या बिकेम ज़ीरो। ठीक है, जहाँ अपने पास ये करंट जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि वो अपने पास आने ही ना दे, सर्किट कंप्लीट ही ना होने दे। तो उस मिनिमम पोटेंशियल को, जिस मिनिमम पोटेंशियल को पे वो क्या नहीं करेंगे, कलेक्टर के पास आ नहीं पाएंगे एमीटर से, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, वो मिनिमम पोटेंशियल अपने पास क्या कहलाएगा, उस टाइम पर इसको हम नाम देंगे क्या, कट ऑफ पोटेंशियल। ये डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर जो इसका दूसरा नाम होता है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ देखो कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये एनर्जी की वैल्यू हो गई, और इक्वल्स टू किसके, हाफ mv² के, ये होती है अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम लिखते हैं। तो ये एनर्जी हो गई अपने पास, और ये किसके बराबर हो गई, हाफ mv² के। तो यानी कि मतलब क्या है यहाँ पर अपने पास, कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो और इंटेंसिटी के बीच में अगर मैं क्या करूँ, सॉरी करंट के बीच में, करंट यहाँ हमने ले लिया करंट, और यहाँ है अपने पास पोटेंशियल। ठीक है, तो यानी कि हर एक के लिए वैल्यू जो होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा ये एक पर ही आएगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो करंट की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो एमिटेड फुल रो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी रेडिएशन ऑफ सोर्स और नेचर ऑफ मटेरियल पर of the plate, but independent of the intensity of the incident radiation। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अपने पास ये किस पर डिपेंड करेगी, ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अपने पास अगर मैं यहाँ से अब क्या बनाऊँ, फ्रिक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन का क्या बनाऊँ, करंट जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ अलग अलग हो जाएंगे फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी अगर अपने पास सेम रहती है, तो यानी कि यहाँ पर V3 न्यू 3
लेस देन न्यू 2, लेस देन न्यू 1। तो अपने पास यहाँ पर सेचुरेशन आ जाएगी इस करंट में। अब इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो अपने पास ये अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द हायर वैल्यू के लिए अपने पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव चला जाएगा हायर फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। और जो वैल्यू होगी सैचुरेशन करंट की, वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पर, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। चौथा जो ग्राफ है अपने पास वही वर्क फंक्शन की। अपने पास मेटल कैसा है, ये वर्क फंक्शन के लिए अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर कि हमारे पास अलग अलग होगा, जैसे मैंने ये 2 मेटल प्लेट ले ली, तो इनके अंदर से जो इजेक्शन होगा सबका अपना आउटर मोस्ट शेल होगा, उसके अकॉर्डिंगली इनके अलग अलग क्या होंगे अपने पास, वर्क फंक्शन होंगे। तो इसका मैंने मान लिया फाई 1 था और इसका मैंने मान लिया फाई 2 था। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ले लें तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो अपने पास यानी कि इंस्टेंटेनियसली अपने पास एमिशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने नाम दिया था कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल की, तो वो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर कि अपने पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ग्रेटर विल द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपने पास अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो उस पर फ्रीक्वेंसी हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिएगी उसमें से इजेक्शन के लिए। अदरवाइज अपने पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एजेक्ट आउट नहीं करेंगे उस मेटल सरफेस से। और अपने पास इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो लॉज बनाए गए, यहाँ से इन्होंने 4 लॉज बनाए। तो इन्होंने क्या क्या कहा, पहला लॉ तो यही कि अपने पास फॉर अ गिवन मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी कि करंट जो शुरुआत में ही हमने कहा कि जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि जो करंट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। ये पहला लो हो गया। सेकेंड लो इसने क्या कहा कि हमारे पास एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी चाहिए, हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, जिसको कि जो कॉन्सेप्ट आया अपने पास किसका, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का। तो अपने पास एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए जिस पर कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे एट दैट टाइम वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी। तो इंटेंसिटी पर करंट डिपेंड करेगा, इजेक्शन डिपेंड नहीं करता है। थर्ड अपने पास कि अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर है तो वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है किस पर, फ्रिक्वेंसी पर। ये डिपेंड नहीं करती किस पर, इंडिपेंडेंट तो है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंड करती है किस पर, फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ जो इन्होंने कहा वो क्या कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि जो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का अपने पास, ये प्रोसेस कैसा है, जो एमिशन हो रहा है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब यानी कि झटाझट एकदम से निकल जाएगा यानी कि सेकंड के भी 10⁻⁹ सेकंड का लैप रहता है इसका। इससे भी कम टाइम में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, इजेक्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ही आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस दी थी और इसकी इक्वेशंस में इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो रेडिएशन से जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी कौन सी आ रही है अपने पास कि E इज इक्वल टू एनर्जी क्या हो गई, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारे पास जो है वो रेडिएशन की एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे पास चेंज हो रही है किस किस में, जब ये डली तो उसने क्या किया, एक तो वर्क फंक्शन में चली गई अपने पास और प्लस में किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम क्या कह सकते हैं, इसमें से क्या घटा देंगे, वर्क फंक्शन घटा देंगे, ठीक है। वर्क फंक्शन अपने पास किसके बराबर होगा, एच न्यू,
और ये कितना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए। यहाँ से h कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आ गई। ठीक है, तो इस पर हमने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ से अपने पास क्या कहा, इस लॉ से ही इन्होंने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पर, जो भी हमने थर्ड लॉ में भी कहा था कि अगर अपने पास, अब यहाँ देखो जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो ग्रेटर है इससे तो अपने पास एमिशन होगा, राइट। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए अपने पास, यानी कि ये मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी जो है ये ग्रेटर हो जाए किससे, इस फ्रिक्वेंसी से, ठीक है, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जबकि एनर्जी यानी कि वर्क डन है, तो वर्क डन हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। इस केस में अपने पास क्या नहीं होगा, यानी कि अपने को जो एनर्जी यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हम दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। फिर अगला जो इन्होंने कहा कि इंस्टेंटेनियस था अपने पास, तो एज अ रिजल्ट जैसे बम्बार्डमेंट हो रही है तो कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है कि एक से टकराया और एक से क्या हो गया, वापस आ गया। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, जो वेव नेचर है लाइट का यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। अगर वेव नेचर होता हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थियोरी, तो अपने पास पहले क्या करता कि जब उस पर टकराता तो टकराकर वो एनर्जी पूरे सरफेस पर फैलती, पूरे सरफेस पर फैलती, तो दैट मीन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन को उतना वर्क फंक्शन नहीं मिल पाता कि वो बाहर निकल जाए। दैट्स वाई कि यहाँ पर क्या है, जो कंसिडरेशंस ली गई, जो माना गया वो क्या माना गया कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे एक कंचे से दूसरे कंचे को मारा और दूसरा कंचा हिल गया, बाकी का रेस्ट ऑफ द सिस्टम क्या रहा, वैसे का वैसे रहा। तो यहाँ पर क्या माना गया कि एक पार्टिकल आया और उस पार्टिकल ने उसको टकराया, यानी कि रेडिएशंस जो है, जो अपने पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं, वो किसकी फॉर्म में आ रही हैं, पार्टिकल फॉर्म में आ रही हैं। तो वो एक पार्टिकल उससे टकराया और टकराकर उसने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर दिया, इजेक्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है अपने पास वो हम रिलेशन निकालेंगे कट ऑफ पोटेंशियल का, फ्रिक्वेंसी का, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो ये हम कल वाली वीडियो में करेंगे।